नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और सीमा सचिन दोनों एक दूजे के हो गए। आखिर ये दोबारा से एनिवर्सरी के दिन दोबारा से शादी करवाने की क्यों जरूरत पड़ी? सबसे पहले सीमा सचिन को बधाई। और क्या ही बोले, हम यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो चल रहा था उसके बारे में ही बात करेंगे। और जो सीमा हैदर और सचिन कर चुके हैं जो पहले बहुत सारी चीज़ें, उससे कितना इनको राहत मिलेगी ये तो हमारा कानून तय करेगा। हम कुछ नहीं तय करने वाले। हम सिर्फ और सिर्फ सही गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, जो कि हमेशा उठाते आए हैं हैदर के सपोर्ट में, इंसानियत के नाते। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का हम सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर हम हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं, और मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और संस्कारों को भली भांति जानती हूँ। एक इज्जतदार परिवार की मर्यादाएं क्या होती हैं, हमें अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए, कैसी शिक्षा देनी चाहिए, बखूबी जानती हूँ। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि रोटी बनाती हो, साधारण सी महिला हो, रोटी ही बनाओ और खाओ, तुम्हें ज्ञान नहीं है। तो भाई, तुम जैसे लोग जो हैं इस सीमा से ज्ञान लो। तुम लोगों का ज्ञान अभी कम है। इससे ज्ञान लो कि अपने पति को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर भाग जाओ और बच्चों को समाज में इस लायक बना दो कि बच्चे कभी सिर उठाकर न जी सकें। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ताज्जुब हुआ कि जब सीमा और सचिन की शादी हो गई थी, जब ये कहती है नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में शादी हुई, तो दोबारा से शादी करवाने की क्या जरूरत पड़ी? एपी सिंह जी को कन्यादान करने की क्या जरूरत पड़ी? भाई, एपी सिंह जी तो कह रहे थे उसकी शादी हो गई है, फिर ये क्यों? क्या ये सबूत के तौर पर नहीं शादी करवाई गई है? सब कुछ बाकायदा, फेरे, कन्यादान जो भी होता है हिंदू मैरिज के हिसाब से पूरे विधि विधान के साथ ये शादी संपन्न हुई है। और कहीं ना कहीं इन लोगों ने ये सोचकर ये सब किया कि इसके पास शादी का प्रूफ नहीं था। शादी का प्रूफ जुटा लिया आप लोगों ने। तलाक का प्रूफ कहाँ से लाएंगे? तलाक का प्रूफ कहाँ से लाएगी ये सीमा? अगर इस केस की ठीक से सुनवाई हुई, ठीक से जिरह बहस, वकील, जज सब ने कायदे से, कानून के हिसाब से फैसला किया, तो सीमा हैदर डिपोर्ट होगी। सोशल मीडिया की ये जो चकचक थी, हम लोग और बहुत सारे लोग जो आवाज़ उठा रहे थे कि सीमा को डिपोर्ट होना चाहिए, सीमा के अंदर पता नहीं कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा राज अभी ये छुपाए हो, तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। इस तरह से तो किसी भी देश में कुछ होगा तो भारत तो बहुत अच्छा देश है। यहाँ प्रेम प्यार मिलता है सभी को और इज्जत मिलती, मान सम्मान मिलता है। कोई भी भाग के चला आए तो फिर क्या होगा हमारे देश का? पाकिस्तान के यूट्यूबर किस तरह भारत की धज्जियां उड़ाते हैं। और मैं यहाँ के भाई बहनों को कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने सीमा हैदर जैसे लोगों को सीमा हैदर को सपोर्ट किया है, तो क्या आप लोगों ने नहीं सुना कि किस तरह भारत के कानून के बारे में लोग खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ा रहे हैं हमारे देश का? किस तरह एक बच्चा है जो भटक गया था, यूं कहिए, समझाना चाहिए था, लेकिन क्या किया लोगों ने? सीमा सचिन की जोड़ी क्या ही कहें, कैसी लगती है। अभी जब सीमा की 8-10 साल बाद उम्र होगी, सचिन की क्या उम्र होगी? कभी सोचा है आप लोगों ने? इस शादी में सचिन कहीं भी हंसता हुआ नजर नहीं दिख रहा है। वीडियोस में ये लग रहा है कि जैसे उसके साथ कुछ जबरदस्ती से हो रहा है। तो सचिन और सीमा की शादी हो गई है। चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे, भौंकने वाले भौंकते रहे, और सीमा जो कहती है उसने वो करके दिखाया है। फिर मैं कहती हूँ, जो ये ठान कर आई होगी, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। आज के वीडियो में खूब ज़बरदस्त डांस हुआ। भाई, एक चीज़ मेरी ये समझ में नहीं आया कि जो डांस वीडियो मैंने देखी है उसमें
वीडियो को ब्लर, चेहरे को ब्लर करके क्यों दिखाया गया था? क्या किसी के पहचाने जाने का डर था क्या? जिसको पता हो भाई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब हम सीमा से सवाल पूछ सकते हैं तो परमार हो या आस्था माँ हो, कोई भी हो, सभी से हम सवाल पूछ सकते हैं कि कहाँ गए आप लोगों के खोखले दावे, जो इतना ज़्यादा आप लोग खोखले दावे कर रहे थे। और सीमा की शादी रुकवाने की बात, सीमा की एनिवर्सरी ना मना पाए तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। एंड टाइम पर परमार की गाड़ी के ऊपर हमला हो जाता है। ये कहाँ तक बात सच है मुझे कुछ नहीं पता। आप लोगों ने देखा कि दिल्ली में कल 2 शादियां हुई थी। एक तो गैंगस्टर जो डॉन है काला नाम का, और लेडी डॉन, दोनों की शादी हुई थी। और एक दूल्हा तो शादी करके चला गया जेल और पत्नी चली गई उसकी ससुराल। दूसरी शादी ये विधिवत संपन्न हुई है। पूरी रात भर प्रोग्राम चला होगा, मंत्रोच्चार के साथ, गाजे बाजे के साथ, फेरों के साथ, सिंदूर दान, कन्यादान, सब कुछ हुआ, मंगल गीत भी गाए गए। तो सपोर्टर्स के लिए तो बहुत बड़ी खुशी है। और कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, अगर उनके घर में इस तरह की बहू, इस तरीके से बहू बेटियां कदम उठाएं, इस तरह का काम करें, उनका बेटा अगर दूसरे देश से इस इल्लीगल तरीके से किसी लड़की को बुला ले यहाँ पर, या लड़की खुद चली आए, कैसा लगेगा आप लोगों को? कहीं ना कहीं ये समाज में एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और देखिए ना, जब से सोशल मीडिया आया है तब से कितने लोगों ने इस तरह के कांड किए हैं, चाहे वो बाहर से आने वाली औरतें हों, चाहे अपने देश की लड़कियां हों, औरतें हों। 3-3, 4-4 बच्चों की माएँ ये कदम उठा रही हैं। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारा जो ये समाज है किस दिशा की ओर जा रहा है? आप लोग यहाँ पर आते हैं, कमेंट करते हैं, ऊट पटांग कर देते हैं कमेंट। इससे आप लोगों की साफ मानसिकता का परिचय देते हैं। एक भाई मेरे वीडियो पर आते हैं, नाम नहीं मैं उनका लूँगी, लेकिन उनसे मेरी कमेंट के द्वारा भी बात हो जाती है, मैं उनके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो हर बंदा जो सपोर्ट करता है सीमा को, ज़रूरी नहीं वो गलत बंदा हो। ये अपनी अपनी सोच है, थिंकिंग है कि कौन किसको पसंद करता है और उसको सपोर्ट करने का रीज़न क्या है। शायद हो सकता है सचिन से हमदर्दी हो या सीमा से भी हमदर्दी हो कि एक महिला बाहर से आई है परेशान होकर, तो हम उसको पनाह दें। लेकिन साथ ही साथ हम कानून को कैसे भूल सकते हैं? हम कैसे भूल सकते हैं कि इलीगल तरीके से आई है? हम कैसे भूल सकते हैं कि 13 मार्च से पहले की जो जो चीज़ें हैं, अगर कोर्ट में कायदे से सुनवाई हुई तो क्या सीमा बच पाएगी? आप लोगों ने भी सुना होगा कि एपी सिंह वीडियो में बोल रहे हैं कि हम हैं ना, हम सब देख लेंगे, क्यों परेशान होते हो? तो कहीं ना कहीं ऐसे कामों को सपोर्ट करने वालों की वजह से ही समाज में गंदगी फैल रही है। और बस दोबारा से मैं फिर कहना चाहूँगी कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत भयानक सब कुछ साबित होगा। ये जो सिनेरियो एक बन रहा है कि कुछ भी कर लो, कानून हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत ही गलत ये संदेश गया है समाज में। सबूत जुटाने का इतना तगड़ा जुनून सवार था कि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। मैंने सुना कोई मीडिया वाला हो या कोई आदमी हो, वो कह रहा था कि इस तरह फोटो बनाओ कि माइक उसमें दिखना चाहिए, चैनल का नाम दिखना चाहिए, जिससे सबूत हो जाएगा। तो नेत्रपाल का परिवार, सीमा, सचिन, जो लोग भी हैं, इसको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अगर अच्छे ढंग से सुनवाई हुई केस की तो इन लोगों के ऊपर कोर्ट को गुमराह करने का भी केस लग सकता है और बहुत बुरा सभी लोग फंस सकते हैं इस सब में। एक भाई जिन्होंने कहा था रोटी बनाओ, मुझे कम नॉलेज है, तो भाई आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि सीमा ये जो
सीमा ने सबूत जुटाया है शादी का, कितना कारगर होगा जब इसका आगे केस चलेगा। और मुझे तो लगता है कि इसको डिपोर्ट ही होना है, इसलिए अभी तक इसका केस भी नहीं चला है, चार्जशीट भी नहीं दाखिल हुई है। बाकी जो भी हो, अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि पीछे से जी तोड़ मेहनत हो रही है कि कैसे इसके लिए सारे सबूत जुटाए जाएं कि कहीं भी सीमा फंसे ना, क्योंकि मोमिन मलिक जिस तेजी से हर एक चीज़ कर रहे हैं तो देखो डर तो होता ही है, इसीलिए ये शादी संपन्न करवाई गई। दूसरी बात, बच्चों के एडॉप्शन की भी हो सकता है कोशिश हो रही हो, तो ये सारी चीज़ें अगर इसके पास हो जाती हैं, फिर भी CAA के तहत किसी मुस्लिम को यहाँ नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। अगर हमारा कानून चाहे भाई दया के आधार पर इसके साथ कुछ नरमी बरते तो इसको नागरिकता मिल सकती है, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसको यहाँ की नागरिकता मिलने में, फिर मैं कह रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। और कल शायद मेरी वीडियो आएगी विष्णुराज मालती चौहान के ऊपर, तो सभी लोग ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कल के वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।